500 साल पुराने इस किले में एक ऐसा कमरा था जिस पर अभी भी उस जमाने की पेंटिंग्स बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। जाना चाहता था मैं वहाँ पर, लेकिन इस किले के चारों तरफ चक्कर लगाने पर भी दरवाजा नहीं मिला। तभी एक छोटी सी झिरी दिखाई दी, लगा कि शायद यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे देखने पर भी कुछ नहीं दिखा। उम्मीद टूट गई। आखिर कहाँ था इसका दरवाजा? अगर दरवाजा नहीं बनाया गया तो फिर कैसे जाते थे इसके अंदर? लगा कि शायद कोई सुरंग बनाई गई होगी, लेकिन वो भी नहीं मिली। तभी मेरे कैमरामैन को उसी जगह कुछ दिखा। हाँ। लगा कि दरवाजा मिल गया, लेकिन दरवाजा नहीं था, ना कोई सुरंग थी, लेकिन कुछ तो था इस जगह जिससे हम अंदर जाने वाले थे। आजा, आजा। आधा घुस जाएंगे और क्या करें। और वो जगह थी ये, एक छोटा सा सुराख जो कभी देखने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन हम किस जगह से इस किले में प्रवेश कर रहे हैं इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। बस ये दुआ करियो कि दीवार ना गिर पड़े। इसमें रास्ता खो गया। ओके, आजा भाई। ला दिनेश, ला। आजा। जब अंदर जाकर देखा तो समझ आया ये जगह कभी सीढ़ियों का झरोखा था, लेकिन आज बचे अवशेष भी उसकी पहचान नहीं कराते। वक्त के हालातों ने इसे इतना कमजोर बना दिया है। मेरा कैमरामैन भी उस जगह से प्रवेश करता है। इस बंदे को मैं सल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाता। चलिए इसकी एक वीडियो से समझाता हूँ। इसी किले के पहले भाग में हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ घोर अंधेरा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने दिनेश से पूछना चाहा कि शायद उसे कुछ समझ आया हो, तो मेरे पूछने पर उसने जवाब दिया। क्या दिख रहा है दिनेश? अब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, चमगादड़ कहानी है। ये अच्छे खासे सीरियस वीडियो को कॉमेडी में चेंज कर देता है, इसलिए हे और उसकी ये नौटंकी पूरे वीडियो में चलती रहती है। चलिए वापस टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो सही, मैं बैग कैसे उठाऊंगा? ऐसे ही बना रखा हमने गणेश रास्ता। ले। इन अफसोसों से निकलकर मैं मेन महल में पहुंचा। तभी मुझे इसका दरवाजा दिखाई दिया। मैं खुश हो गया था, लेकिन आजा। अबे यार वो रस्तो कहाँ है? क्या कहाँ से आ रहे हो यार रस्तो? अरे ये वो ये जाड़ीन में छुप गो। यार ये रास्ता कहाँ से आ रहा है? ये तो कुछ और ही है। अपन बुर्ज के अंदर ही हैं अभी। अंदर वाला हिस्सा में, बाहर है। हम इस किले के इस जगह थे और भूल भुलैया में खो गए थे। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी बहुत ज्यादा आजा, इधर आजा, इधर चल के देखते हैं यार। अरे ये देख कितना बड़ा है यार, कितनी बड़ी बावड़ी है ये देख। हाँ भाई, मेरे को लग रहा है इसकी छत टूट गई शायद, या ओपन था, ये ओपन ही बावड़ी है ये। पर इसका रास्ता क्यों नहीं है? मैं तो नो हैरान हूँ। अब ऊपर वाले कमरे में तो अपन जा ही नहीं सकते इसका मतलब। सीढ़ियाँ बनी तभी जाऊंगा, पर रास्ता बंद कर रखा है। बंद कर रखा है तो प्रॉपर, फिर भी टूट रहा है ये। यही लग रहा है। ये रास्ता देख, सीढ़ी आ रही देख। अरे योरो, अरे योरो रास्तो बता। अब तो या को ड्रोन से भी ना ढूंढ सके। ये ढह गया ना नीचे से, ऐसा लग रहा है मोखला सा। जब मैं कह रहा कि यार यहाँ से तो सीढ़ी वीढ़ी टूट गई है, और यही रास्ता बता। यही रास्ता प्रॉपर देख लें तो ऊपर ही ऊपर मेहराब बन गया। कमाल है यार। कहाँ से घुसे? यहाँ से निकलेंगे अब।
तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि रास्ता तो कहीं ना कहीं पकड़ी गया। अब हम उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में हमने बहुत सुना था कि आखिर वो कमरा कैसा है आज 500 साल बाद। महल में प्रवेश करने का द्वार है जहाँ ये ततई है। मत कर दो, आ जा आ जा। अब यहाँ पे चल, अब देख ये आ गया चौक, है ना, ये चौक आ गया भाई। और इस सीढ़ी से अपन नीचे उतरे थे। यहाँ पे कहीं तुलसा भी रही होगी, तुलसा माता का पेड़ लगा होगा, कभी गमला रहा होगा। और इस साइड में कमरे हैं। ये है मेन प्रोटेक्टेड महल अंदर का। सोचो जरा वो, हाँ ये रहा ना। हाँ कुछ नहीं तोड़ रखा है लोगों ने। ऊपर दिखा, देखो ऊपर की छत भी टूट गई भाई। ये दिख रहा है ऊपर की छत टूट चुकी है। अब थोड़ा इधर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये अभी छोटा सा कमरा देख रहे हैं, हो सकता है शौचालय रहा हो, लेकिन ये देखो ये सेम वो स्ट्रक्चर जो हमने शुरू में दिखाया था ना, इम्पोर्टेंट एरिया। हाँ ये नहीं, छोटा नहीं है एक्चुअल में, ये इसके दब गया है जहाँ तक है। और ये 3 कुंदे, इस जगह ये 3 कुंदे ये बताते हैं कि कभी यहाँ एक पंखा लगा होगा। कैसा पंखा, चलिए इस चीज को भी आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ। हम रेवाड़ी के राजमहल पहुँचे और हमें यहाँ के राजा साहब ने इनवाइट किया था। इसे रानी की डोड़ी बोलते हैं, जहाँ हमें उन्होंने पहली बार उस प्राचीन पंखे को दिखाया और उसे रस्सियों से सेवा खिलाया करते थे। यानी ये कमरा किसी रानी या राजकुमार का रहा होगा। उम्र था। और ऊपर ये देखो बरसों पुरानी पेंटिंग बची हुई है, बीच में कुंडा, यानी कि यहाँ पे तो झूमर लग रहा था भाई। इनसे निकल के इधर चलते हैं भाई, इसको देखते हैं ये क्या एरिया है। यार ये भी जो कमरा है ना, छोटे छोटे बनाए हालांकि कमरे, लेकिन ये ऊपर का एरिया टूट चुका है। इसका ऊपर का छत टूट चुका है, नीचे का काफ़ी हिस्सा ऊपर उठ चुका है। ये देखो किस तरीके से अभी ये जो दीवार टूटी पड़ी है ना, ये साफ लग रहा है कि खोदा गया है। हाँ खोदा गया है इस जगह को, साफ लग रहा है। आजा उधर आगे चलते हैं। ओके ये कुछ अच्छी सी जगह आई है ना। अब तो ऊपर कैसे जाएगा, सीढ़ी तो है नहीं। ये कुछ अच्छी जगह है ना, तो ऊपर से दिखा दे कलर। ये मतलब हाँ कुछ स्पेशल था जो जिसकी छत वत वगैरह सब टूट गई। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो होती थी रूम्स की। अब ये कहना कठिन होगा कि कौन सा रूम किस लिए उपयोग होता था। ऊपर चलते हैं, आ जाओ। कौन सी सीढ़ियाँ हैं जो मतलब हमें दिखाई नहीं दे रही हैं? ये कौन सी सीढ़ियाँ हैं यार? टा 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 टा। ने तू मिस्ट्री मैन है, तू पता है, तू कैमरे के पीछे रहता है लेकिन जानते समझते हो कि भाई कोई दिनेश है। एक दिन नहीं आएगा तो लोग पूछेंगे दिनेश नहीं आया। मैंने वक्त 10 लगा पड़ा है नहीं आया। भाई दिनेश की नौकरी लग गई 25,000 रुपये महीना की, नोएडा सेक्टर 62। अब ये वहाँ दिखेगा अगली बार से। और ये वो एरी कमरा था जो हमने नीचे से दिखाया था अभी, और ये पूरा टूटा पड़ा है। इधर पीछे का एरिया, इवन छज्जे भी टूटे पड़े हैं। इधर से ऐसे धीरे धीरे चले ना, नहीं इसमें चलना है भाई, देख के ही हो ना, देख ये छज्जा ऐसे ही है। चलेंगे इसको, कैसे जाएगा फिर, उधर से भी रास्ता ना है।
यहाँ थोड़ी भीड़ धाकड़ सो है, हम यहाँ पता ना चला इसमें, यहाँ में तो फिर भी लग जाएगा देख। अच्छा ये समझ आ गया था कि उस कमरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। किसी के भी लग आजा इधर आ। वो देख, बिल्कुल जो सामने बना हुआ था ना दोस्तों, सेम ऐसा ही एज इट इज़ यहाँ पे भी बना हुआ है, उसी स्ट्रक्चर में बिल्कुल। और ये इधर ये पीछे, अब ये जो एरिया है ना, ये पोर्शन यहाँ छोटे छोटे ये छोड़ रखे हैं, ये छतरी है। ऐसा लगता है कि यहाँ से पीछे का हिस्सा देखने का काम आता था, शायद महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो थी इस जगह की। और ये तो अभी हम नीचे थे, अभी पूरा जो गलियारा छोड़ा जाता है ना, ये महिलाओं के लिए छोड़ा जाता था कि उस जगह जब कोई आता था इस किले में प्रवेश के लिए तो कुछ ना कुछ होता था। जो हमने अभी वहाँ देखा था, ये उस जैसा ही कुछ पानी का स्टोरेज दिखाई दे रहा है, पर ये टूट चुका है। अब देखो यहाँ पे ना, जैसे ये चूल्हा बना रखा है ना, तो लोग बाग शायद यहाँ पे गोट मचाने आते हैं, खाना वाना बनाया होगा उन्होंने। अब चले कहाँ, चलने के लिए तो यहाँ तो कनेक्टिविटी था ही नहीं कहीं से भी। इधर से देखा, आजा धीरे धीरे आइयो। ये बस यार, फिर अपन को वापस यहीं से आना पड़ेगा, यहीं से दिखा देंगे इसको, है ना, क्योंकि आगे नहीं जा पाएगा जहाँ तक तू जा सकता है, हैं? इधर ये मेन जगह है, ये घुस गया दिनेश यार, एक गिर पड़ो ना भाई, अच्छी लगेगी। पैर अपना दे जाएगा। मैं तो चले जाऊंगा, रुक जा, आजा ढंग से आइयो। ओके। और ये है वो कमरा, कहीं ना कहीं इस जगह से इस पूरे महल का कार्य चलता था, जहां तक ये ठाकुर साहब का कमरा था। वन ऑफ द मोस्ट, ये रूम इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ना थोड़ा सा नामुमकिन है लोगों के लिए। छज्जे टूट चुके हैं ना, पर ये कलाकृति बहुत शानदार है। ये देखो आप, ऐसा लगता है अभी बनाई गई हो। ये पूरा एरिया हवा आने के लिए, ये चिमनी बनी हुई है, फायर प्लेस है। और ये जो चीज़ है ना भाई, ये आपको ऐसा लग रहा होगा टाइल्स लगाई गई है, लेकिन बेसिकली ये 7 मास है। इसमें उड़द की दाल, सुर्ख यानी ईंट का चूरा, गुड़, फिर इसमें दूध, दही, और उसमें गोंद मिलाई जाती थी। बहुत सारी 7 तरह की चीज़ें मिलाई जाती थी, तब जाके इस प्लास्टर को तैयार किया जाता था, जिससे ये जो जगह है ना, ये जो चीज़ है, ये कई सालों तक ऐसी रहती थी। कई जगह देखा गया है कि इसमें ऊँट का मांस मिलाते थे कई जगह, लेकिन यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है उससे। लेकिन हरामखोर यहाँ भी पहुँच गए, बना दिया दिल। और यहाँ पे क्या है, ये छोटा सा कमरा है, ओके। तो यहाँ पे ओके, इधर चलते हैं। और ये देखो, इसी के बगल में छोड़, और ये ओहो, ये स्नान घर है, ये टंकी है। टंकी बाद में लग रहा है साहब की बनाई गई है, टंकी है ये पानी की। यहाँ पे ठूंठी रही होगी नल की, तो इसका मतलब इसका यूज़ बहुत समय तक हुआ है, अभी कुछ 40-50 सालों के आसपास तक हुआ है इसका यूज़। ये हड्डी, तो ये स्नान घर है भाई प्रॉपर। और ये वॉशरूम हो गया, टॉयलेट, और ये झरोका, टॉयलेट है यहाँ से, और यहाँ से ये दिखाई देता है। क्या बात है, ये वो एरिया है बेसिकली। और यहाँ पे ये इधर भी शायद ये कुछ वॉशरूम टाइप का ही लग रहा है। ये देखो नीचे जाने का रास्ता, शू, और यहाँ से ये चीज़ तोड़ दी, सामने जो मंदिर था ना, इवन इसके ऊपर सीढ़ियाँ भी चढ़ रही थी, पर ये हिस्सा पूरा ढह गया है। कमाल है यार।
कमाल है दिनेश। और ये फर्स्ट देखो आप, ये फर्स्ट है ना स्लीपरी है अभी भी, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूम इस बुर्ज का। और हम ऐसे कुछ घूम रहे हैं इसमें, पूरा खंडर है। कितने प्यारे हैं बेचारे, ऐसे लग रहा है उनको डर है कि आप नहीं आ गए। चल अब चलते हैं जल्दी है, इनको डराना नहीं है, इनको रहने दे। अगर रास्ता बचाया क्या, ये सीढ़ी थी तो सही यहाँ पे फूट गई। कैसे चढ़ूँ यहाँ से, ताकत ही ना दिन तादिन ना, अरे चढ़ू कैसे तो यहाँ से पकड़ के चढ़े और कैसे चढ़े हो। अरे चढ़ जाऊंगा भाई। वाह यार दिनेश, वहां तक है ना रूम है उसमें। ला आराम से आ, इतना आगे की बना लेता हूँ। ओके अब ये है ना, ये देखो इसमें ऊपर टंकी बनाई हुई है, नीचे वॉशरूम है। ओके इस एरिया पे है, और यहाँ पे भी ये रूम। ओके और यहाँ से देख सकते हो उस जगह को, क्या बात है। चलिए इस साइड दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर बहुत देखने को मिली हमें पूरे उसमें, बहुत ज़्यादा। और इस साइड ये बुर्ज देखो, है ना। और ये कैसे मेहराब में दिया हुआ है इसको, फिर यहाँ सीढ़ी चढ़ने के लिए। ओके ये गलियारा जो छोड़ते थे ना आप, जैसे ये यहाँ से देखो पूरा चौक दिखाई दे रहा है पीछे का, इसी किले। इवन वो भी आप देख रहे हैं, वो कोई एक सैनिक बुर्ज दिखाई दे रहा है। और स्ट्रक्चर देखो इस बुर्ज की किस तरीके से बनाई गई है ना, कमाल की। यहाँ से और ये तिकोना देखो आप, अब ये कैसा स्ट्रक्चर दिया गया, तिकोना मतलब एक गली। और यहाँ से वो देखा करती थी, है ना कमाल। अब मेरा आईफोन तो स्विच ऑफ हो गया है, अब मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ। इधर ये पूरा गांव है, पदमपुरा गांव है पूरा। और इधर ये क्या है, ओके सिवाय लोगों की गंदगी कुछ नहीं है। ओके ये ऊपर एक छोटा सा कमरा, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। और यहाँ से दिखाई देगा मस्त मस्त वाला सीन। और देखो इस जगह का रास्ता है ना, इस जगह का कहीं से नहीं है ना इस जगह का रास्ता। और ये अलग से बनी हुई सैनिक चौकी। अब इस जगह कहाँ से जाते होंगे, इस जगह जाते होंगे यहाँ से। ये छोटा सा रास्ता छोड़ रखा पीछे से, ये प्रोटेक्शन बुर्ज है प्रॉपर। तो ये पीछे अंदर का जो किला है वो हम पीछे से देख रहे हैं। फिलहाल वो देखो उस एरिया में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। तो ये किला यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन अब वहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा था जो हम छोड़ आए थे, वहाँ जाएंगे एक बार आखिर बार लास्ट में। और ये ऊपर इस छत पे हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला। ये ऊपर कुछ कमरे बने हुए हैं, इधर भी। यहाँ से शायद सीढ़ी आ रही हैं, ये ना जो टूट रही, देखो कैसी टूटी है, मतलब निशान तक नहीं बचा, बस एक ये पट्टियाँ बची है। और ये कमरा, ये मुझे एक्चुअल में क्या होता था कि जो महल होता था ना, उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर स्पेशली टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाते थे। मैंने यही चीज़ नोटिस करी थी। इसका रीज़न था कि
मतलब ये जो चीज़ महिलाओं को क्या शर्म आती थी ऐसे जाने में सबके सामने, तो ऊपर सेपरेट बना देते थे ताकि किसी के सामने से होकर उनको जाना ना पड़े। तो ये चीज़ें थी कि ये एरिया बेसिकली टॉयलेट वगैरह स्नान वगैरह का रहा हो। और यहाँ से हम देखते हैं, नीचे से हम आए हैं इधर से। तो भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि मतलब समय समय पर इसका काम हुआ है, एक बार में काम नहीं हुआ है। कुछ कुछ पोर्शंस बाद में बनाया गया। जैसे ये आगला वाला हिस्सा हमको ऐसा लग रहा है सबसे बाद में बना है। ये वाले ऊपर के कमरे ऐसे लग रहे हैं कि सबसे बाद में ये बने। तो ये काम होता था धीरे धीरे। अब इधर जाके देखते हैं। यहाँ से वो नीचे कमरा दिखा रहा था ना आपको, वहाँ पे। पर अभी यहाँ से रास्ता है तो सही। तो दिखाएंगे तो सही हम आपको। ओके, हम यहाँ पे चल रहे हैं भाई। बिल्कुल देख के आइयो भाई, दिनेश भाई है ना, कहीं आखिरी शहीद होने वाला बंदा तू ही है। ओके, ये तो खत्म हो गई यार। पर यार ये कहानी खराब है, इसमें गिर सकती है। ये देखो ब्लू वाले। अरे छट जाए, ऐसे ही टिक रहा है भाई अंदर से। यहाँ मत फोटो लेते हैं। यहाँ से तो भाई पूरा वो दिखा लो है। ये है व्यू पॉइंट, ये देखना। हाँ, पूरा व्यू पॉइंट है ये। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का और यहाँ से अलविदा कहने का। मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। जिंदगी की खासियत है ये, जिंदगी रुकती नहीं। और जब जिंदगी रुक जाती है तो आपको पता ही है क्या होता है। कहाँ जाऊंगा कुछ नहीं पता, लेकिन आपको इस पूरे व्लॉग में एक चीज जरूर अखरी होगी, मेरी भाषा। जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह की भाषा का इस्तेमाल मैंने इस वीडियो में किया हुआ है, जो मुझे अजीब लगा। एकदम प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं था। मैं इसमें सुधार करूंगा, पर मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही रहने दूं या फिर एकदम प्रोफेशनल बन जाऊं? आपके विचार जरूर रखिएगा। वीडियो कैसा लगा मैं जरूर जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार मैंने वीडियो अपने पूरे चैनल की हिस्ट्री से बिल्कुल अलग बनाया है। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। धन्यवाद मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब परिवार को।